अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। ममता बनर्जी के सरबराह 2021 के असेंबली इंतखाबात को मजबूत अक्सरियत से जीतकर तीसरी बार वजीर आला के ताज सजाने में कामयाब रही। जीतने वाले अराकीन असेंबली ने सोमवार को टॉपसिया में पार्टी के दफ्तर में मुलाकात की, जिसमें वो मुकन्नना पार्टी का कायद मुंतखब हुए हैं। ये बात तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सबकदोश वजीर तालीम पर था चैटर्जी ने, जिन्होंने मगरिब से जीत लिया। 5 मई को बुध के रोज़ बताया था कि ममता बनर्जी राजभवन में एक इंतहाई मुख्तसर प्रोग्राम के दौरान बुध के रोज़ तीसरी बार वजीर आला का हल्फ लेंगी। कोलकाता गवर्नर जगदीप धनकर इन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे। 6 मई से प्रोटीम स्पीकर बमन बनर्जी नौमुंतखब मेंबरान असेंबली से हल्फ लेंगे और बमन बनर्जी को दोबारा स्पीकर कानून साज मुंतखब किया जाएगा। आज ममता बनर्जी शाम 6:30 बजे गवर्नर से मुलाकात करेंगी और पार्टी के जरिए लिया गया फैसला सुनाएंगी। इसके साथ ही वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देकर वो नई हुकूमत बनाने का दावा करेंगी। 9 मुंतखब एमएलए के साथ वजीर आला की मीटिंग में इनके भतीजे और मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी और इंतखाबी हिकमत अमली प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। बंगाल में 292 नशिस्तों पर होने वाले असेंबली इंतखाबात में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 213 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी को सिर्फ 77 नशिस्तों से ही मुतमईन करना है। नए एमएलए ने ममता से कहा शुक्रिया। पार्थ चैटर्जी ने कहा कि मुंतखब अरकान असेंबली ने मुतफ़िका तौर पर ममता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली का कायद मुंतखब किया है। हम इनसे इजहार तशक्कुर करते हैं। इनकी जिस्मानी हालत से कतई नज़र बंगाल के अवाम ने हिंदुस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन तमाम जद्दोजहद के लिए मुतहद होकर जद्दोजहद की है, लिहाजा कानून साज पार्टी ने इनका शुक्रिया अदा किया है। कानून साजों को कोविड कंट्रोल को तरजीह देने की हिदायत दी गई है। ममता बनर्जी ने मेंबरान असेंबली से एक मीटिंग में कोविड वबा पर काबू पाने को तरजीह देने की हिदायत की है। इसने इलाके में आगाही फैलाने और मुकामी लोगों की मदद करने की हिदायत की है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि कोविड की वजह से एक छोटी और सादा सी तकरीब में हल्फ बदारी की तकरीब होगी। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी and stay healthy. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से मरीज दम तोड़ रहे हैं। जब किसी कोरोना मरीज या किसी दूसरे मरीज को ज़रूरत हो, हुकूमत और दीगर एजेंसियां आवाम के लिए ऑक्सीजन का मुतालबा पूरा करने की कोशिश कर रही है। कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रियासतों में ऑक्सीजन की कमी है। वो अफराद जो मुआशी तौर पर मुस्तहकिम हैं, अगर वो ऑक्सीजन मुर्तकब और इसकी दस्तियाबी के बारे में जानते हैं तो इस ज़मन में इंतज़ामिया की मदद कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ नुकात रखते हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। 28 अप्रैल को हुकूमत हिंद ने माया तभी ऑक्सीजन के वसाइल को ख़त्म करने के मुतबादिल के तौर पर 1 लाख ऑक्सीजन हिरासती खरीदारी और ज़्यादा बोझ वाली रियासतों में तकसीम करने का ऐलान किया। घरों से अलग थलग मरीजों और अस्पतालों में एतदाल पसंद मरीजों के लिए सिलेंडर की किल्लत ने इससे कबल एक ज़मिया तबी साजो सामान को भी आगे बढ़ाया है, लेकिन सही तसरीह का इस्तेमाल ज़रूरी है। सिर्फ हल्के से एतदाल पसंद बीमार मरीज़ों जिनकी 90-94 के दरमियान ऑक्सीजन संतृप्ति की सतह होती है, इन्हें इन्हिसार ऑक्सीजन में होना चाहिए और वो इसे घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की सतह 85 से कम है। ऑक्सीजन संतृप्ति वाले किसी भी शख्स को जो
80-85 से कम रहता है, इसे ऑक्सीजन के ज़्यादा बहाव की ज़रूरत हो सकती है और इसे सिलेंडर या मायतबी ऑक्सीजन की फराहमी पर जाना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर किसी शख्स की ऑक्सीजन संतृप्ति 87 से 90 है और इसे ऑक्सीजन में मुरतब किया जाता है, अगर ऑक्सीजन संतृप्ति बढ़ जाती है और 92-94 के दरमियान बरकरार रहती है तो इसका मतलब है कि हिरासती करने वाला मदद करने के काबिल है। लेकिन अगर मरीज़ की ऑक्सीजन संतृप्ति ख़त्म होती रहती है तो इसका मतलब है कि इसे ऑक्सीजन के बहाव वाले सिलेंडर में तब्दील होना पड़ेगा या फिर वो अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे। कोविड-19 से मुतासिरा सूजन फेफड़ों काफ़ी ऑक्सीजन खींचने के लिए वायुमंडलीय हुआ जो 21% ऑक्सीजन रखता है, इस्तेमाल करने से कासिर हैं। बैरूनी ऑक्सीजन की मदद से फेफड़ों के लिए काम आसान हो जाता है। नेज़ मुस्तहकम बिजली की फराहमी ज़रूरी है। अगर आप किसी जगह पर बिजली के बार बार कटौतियों के साथ रहते हैं तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर तलाश करना चाहते हैं। 2 किस्में हैं, मुस्तकिल बहाव और नफ्स की मकदार। मुसलसल बहाव ऑक्सीजन हर मिनट में ऑक्सीजन का एक ही बहाव मुहैया करेगा जब तक कि इससे कतई नज़र नहीं कि मरीज़ इसमें सांस ले रहा है या नहीं, जबकि नफ्स की खुराक ऑक्सीजन को कॉन्ट्रेटर सांस लेने के नमूनों का सुराग लगाता है और जब सांस का पता लगाता है तो ऑक्सीजन को मुंतशर करता है। ऑक्सीजन फी मिनट मुंतकली दूसरी सूरत में मुख्तलिफ होगी। एक मुआलिज के मशवरे से ये फैसला करना ज़रूरी है कि फ़ी मिनट ऑक्सीजन कितने लीटर की ज़रूरत है। नफ्स का ऑक्सीमीटर काम होना चाहिए। ऑक्सीजन मुरतकब 0.1 लीटर फ़ी मिनट से 5 से 10 LPM के दरमियान फ्राहमी कर सकते हैं। एक मुर्तकज़ में 92 से 95% खालिस ऑक्सीजन होता है। हल्के वज़न का एक आला जिसका वज़न 27 किलोग्राम से कम है तजवीज़ किया जाता है। ऑक्सीजन तादाद में 3, 5, 8 और 10 LPM यूनिट दस्तियाब है। सबसे आम 3 या 5 LPM है। 10 मरीज़ों के लिए 10 LPM का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम होती है। 5 LPM की लागत 40,000 से 60,000 रुपये होगी और 10 LPM की कीमत 1.60 लाख रुपए तक हो सकती है। फिलिप्स BPL मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अनुकार एयरसेप कॉरपोरेशन, SS टेक्नोलॉजीज, ओशोकॉर्प ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मेडिट्रोकन, अनुजन, नेडिक मेडिकल, चार्ट इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में कुछ आम दरामद कुनिंदा और सनतकार हैं। आज अपने मुकाम पर मकबूलियत, दर्जाबंदी और जायज़ों की बुनियाद पर आसनसोल में किराए पर ऑक्सीजन कॉन्सिटर्स तलाश कर सकते हैं। जैसडियाल के साथ दर्ज कारोबार से बेहतरीन पेशकश हासिल करने के लिए फहरिस्तों के अलावा बेस्ट डील्स टैब पर क्लिक करें और ज़रूरियात को भरें। कारोबार इनकी बेहतरीन पेशकशों के साथ राब्ता करेंगे। आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। अब आप कारोबार के साथ बातचीत कर सकते हैं और JD एंड्रॉइड और iOS ऐप पर एक लम्हे में एक से ज़्यादा कीमतें हासिल कर सकते हैं। किराए के अखराजात तकरीबन 2500 से 4000 एक महीने के हो सकते हैं। संतोलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक कोरोना के खिलाफ हिफाजत के लिए वैक्सीन की एक दूसरी खुराक लेना सोमवार के रोज़ हरमदिया ब्लॉक मेडिकल सेंटर में लोगों का हुजूम देखा गया। लोगों में मुआशरती दूरी की कमी देखी गई, जबकि बहुत सारे लोग निज़ाम को कोस रहे हैं, ताहम कोई आगे नहीं आया और बोलने के लिए तैयार नहीं था। मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता मार्च में नितोलिया ब्लॉक के तहत बारोटोडिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लोगों को कोशील्ड वैक्सीनेशन दी गई थी और इन्हें 28 दिन के बाद इसकी दूसरी खुराक लेने के लिए कहा गया था। लेकिन जब लोग मुकर्ररा वक्त पर दूसरी खुराक के लिए नहीं पहुंचे तो लोगों को ये कहते हुए वापस कर दिया गया कि इन्हें वैक्सीन नहीं है और 42 दिन के बाद दोबारा बुलाया गया। इस दौरान लोगों वहां जाते रहे। बाद में लोगों को हरमदिया ब्लॉक अस्पताल में भी यही वैक्सीन लेने को कहा गया। इस तसलसल में सोमवार को हरमदिया ब्लॉक अस्पताल में दूसरी खुराक लेने वाले लोगों का हुजूम देखा गया, जहां एक दूसरे से दूरी की मुकम्मल कमी थी। अस्पताल इंतजामिया से फासला बरकरार रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए थे। यहाँ लोगों ने कहा था कि अगर ये इंतज़ाम बारतोड़िया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किया जाता तो लोगों को शायद इतनी भीड़ का सामना ना करना पड़ता। बारतोड़िया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहली खुराक लेने वाले लोगों के रश पर हरमदिया ब्लॉक अस्पताल बोझ नहीं है। इस सिलसिले में अस्पताल के इंतजामिया के किस फर्द से बात नहीं की गई। इंतखाबी नतायज के बीच बंगाल में हंगामा बरपा है। गवर्नर ने कहा कोई जगह नहीं है जमहूरियत में तशद्दुद के लिए। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया है कि मैंडेट का एहतराम करना जमहूरियत है। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। ऐसी सूरत हाल में इन्होंने बंगाल पुलिस से अमन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने को भी कहा है।
अंडाल में सोमवार की सुबह थाना अंडाल पुलिस स्टेशन के उखाड़ फटी हुई पोस्ट के तहत तरबगन के इलाके में एक बम बरामद हुआ। ये बम बगान के रिहायशी ECL कारकन संजय पासवान उर्फ तेरी राम मकान से मिला था। जराये के मुताबिक संजय पासवान अपने घर में मेज के ऊपर बम रखकर खाना खा रहे थे। इस दौरान मुकामी लोगों ने संजय पासवान को मेज पर बम रखकर खाना खाते हुए देखा और पुलिस स्टेशन को इतला दी। हम आपको बता दें कि कुछ दिन कबल संजय पासवान ने इलाके में एक बम फटा था। कभी कभी इस इलाके में बंदूक के साथ आज़ादाना घूमते हैं। जराये के मुताबिक संजय पासवान पर भी ATM में तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस इलाके के लोगों में पहले ही खौफ व हिरास का माहौल था। इस वक्त से लोग इस इंतज़ार में हैं कि संजय पासवान के पास ज़्यादा बम है या नहीं। जैसे ही मुकामी लोगों ने संजय पासवान के करीब दूसरा बम देखा तो इन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के जरिए मौके पर पहुंचते हुए बम संजय ने पकड़ लिया और संजय पासवान की तलाश कर रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि संजय पासवान एक सराफरा किस्म का शख्स है, इलाके में खौफ की फिजा पैदा करता रहता है। संजय पासवान के इस अमल से मुकामी लोग बहुत परेशान हैं। जमहूरिया से असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी तशद्दुद के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। जमहूरिया के तलातोड़ माझीपाड़ा में कशीदगी फैल गई है। इतवार की रात से ही इलाके के कुछ नौजवानों ने सोमवार की सुबह माझीपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस के एक हामी के घर पर मुख्तलिफ घरों पर हमला किया, बमबारी की और तृणमूल कांग्रेस के हामी प्रेस माझी ने कहा कि इनके इंतखाबी हलका में बोरीपाड़ा के बीजेपी के कुछ हामी इंतखाबी नताइज के बाद इस इलाके में आए और घर पर बमबारी शुरू कर दी। इन्होंने सोमवार की सुबह से ही इस इलाके में 10 के करीब बमों को हलाक किया है। छत और टीवी को तोड़ते हुए इसके घर पर भी बमबारी की गई। सूरत हाल को काबू में करने के लिए इलाके में पुलिस की वसी नफरी तैनात कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कोरोना की वजह से तालीमी सेशन 2020-21 की मनसूख क्लास 10 इम्तहानात के लिए नई मार्किंग पॉलिसी का ऐलान किया है। CBSE के जरिए ऐलान करदा नई मार्क्स पॉलिसी के तहत 10वीं जमात के तलबा को दाखिली तशखीस की बुनियाद पर मजमून में 100 में से 20 नंबर और सेशन के दौरान होने वाले इम्तहानात और टेस्टों की बुनियाद पर 80 नंबर दिए जाएंगे। इन तलबा का अंदाज़ा इनके स्कूलों के जरिए किया जाएगा। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि 10वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के नंबर स्कूल के साबका इम्तहानात के मुताबिक हों। इसके अलावा बोर्ड ने स्कूलों से नताइज की तैयारी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील देने को कहा है। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा 7 उस्ताज़ा होंगे। ये कमेटी नतीजा को हतमी शक्ल देगी। CBSE के कंट्रोलर सुनीम भारद्वाज ने यह भी हिदायत की है कि स्कूलों को ये यकीनी बनाना होगा कि इन्होंने 10वीं के बोर्ड इम्तहानात में दिए गए स्कूल में तालिब इल्म के साबका कारकर्दगी के मुताबिक हों। मालूमात के खातिर मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास में 10वीं के इम्तहानात मनसूख करने का फैसला किया गया। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद आसनसोल के GT रोड पर वाक़या बीजेपी के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को पुरसुकून कर दिया गया। जराये के मुताबिक पूरी रियासत समेत आसनसोल शुमाली मुकन्नना असेंबली इंतखाबात में तृणमूल की फतह के जश्न के साथ ही बीजेपी की दफ्तर में तोड़ फोड़ और आतिशजनी के कुछ वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। तब से बीजेपी के हामियों में खौफ व हिरास फैला हुआ है। हर साल 3 मई को आलमी यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक आज़ादी सहाफ़त के हवाले से ये दिन पूरी दुनिया की हुकूमतों और लोगों की तरफ से आज़ादी सहाफ़त के अपने अज़्म का एहतराम करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है और ये भी मीडिया के पेशावर अफराद में प्रेस की आज़ादी और पेशावराना अखलाकियात के अमूर के बारे में अक्कासी का दिन है। आलमी प्रेस यौम आज़ादी सहाफ़ियों, फ़ोटो सहाफ़ियों और मीडिया से वाबस्ता तमाम लोगों के साथ इजहार यकजहती करने का दिन है, जो मालूमात को फैलाने और दुनिया भर से लोगों के घरों तक खबरें पहुंचाने के लिए सख्त तरीन हालात को बहादुर बनाते हैं। आलमी प्रेस यौम आज़ादी के मौके पर आइए हम इन सहाफ़ियों को याद रखें जो कहानी के ताक़ुब में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्री एज़ोले ने आलमी प्रेस आज़ादी यौमुल सईद के मौके पर एक पैगाम में इस साल के आलमी प्रेस यौम आज़ादी के मौजू एक अवामी खैर के तौर पर मालूमात, तस्दीक शुदा और काबिल एतमाद मालूमात
की गैर अहमियत की निशानदेही की है। गलत मालूमात और दीगर नुकसानदा मवाद से निपटने के जरिए इस मालूमात की तैयारी और फैलाव में आज़ाद और पेशावर सहाफ़ियों के लाजमी किरदार की तरफ तवज्जो। वर्ल्ड प्रेस यौम आज़ादी 2021 के बारे में जानने के लिए अहम चीज़ें। यूनेस्को न्यूज़ मीडिया की मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के इक़दामात। इंटरनेट कंपनियों की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार। बेहतर मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी की सलाहियतें जो लोगों को अवाम की भलाई के तौर पर मालूमात के एक अहम हिस्से की हैसियत से सहाफ़त को पहुँचाने और इनकी कदर करने के साथ साथ दफ़ा और मुतालबा करने के अहल बनाती है। रामधारी सिंह दिनकर की मुंदरजा झैल लाइनें इस दिन यहाँ मौजूद हैं। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। आसनसोल इंडस्ट्रियल समेत पूरे मगरबी बर्दवान जिले में कोरोना के वाक़यात बहुत बड़ी शरह से बढ़ गए हैं। रुकबा मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इसी वजह से दोनों बस मालिकान की एसोसिएशन ने मज़ीद 4 दिन तक आसनसोल सनती इलाके में बड़ी बसों और मिनी बसों को चलाने से रोकने का ऐलान किया। सोमवार के रोज़ दोनों तंजीमों ने मगरबी बर्दवान के ज़िला मजिस्ट्रेट अनुराग श्रीवास्तव और इलाकाई ट्रांसपोर्ट ऑफिसर RTO को एक फ़ैसला अरसाल किया ताकि इन्हें इस फैसले से आगाह किया जाए। आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुदीप राय ने बताया कि सनती इलाके में लगभग 400 मिनी बसें चलती हैं, लेकिन 1 मई से इन तमाम बसों और मिनी बसों को रोक दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी आसनसोल में कोरोना प्रोकोबिल कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ती ही रही जा रही है। अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। यही वजह है कि इस दिन हमने फिर फैसला किया है कि 7 मई तक बसें और मिनी बसें मज़ीद 4 दिन के लिए बंद रहेंगी। कारोबार से पहले, इंसानी ज़िंदगी से पहले इस वक्त हम यही सोचते हैं। यकीनन ये कुछ लोगों, ख़ुसूसन ऑफिस दफ्तर के मुसाफिरों को तकलीफ का बास बनेगा, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद हम ये फैसला करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास अपने कारकुनों को बचाने का एक बड़ा काम है। आसनसोल बड़ा बस मालकान एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भजन मुखर्जी ने कहा कि बस इस वक्त चलाई जा सकती है जब मुसाफिर और अमला जिंदा बच जाता। सबसे बढ़कर कोरोना की घबराहट की वजह से तमाम ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की तादाद में कमी वाक़या हुई है। हमें रोज़ाना सनती इलाके में किसी की मौत की खबर मौसूल होती है। एक ही दिन में ज़िला में तकरीबन 1000 अफराद पर हमला किया जा रहा है। ये कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग अभी तक मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुआशरती फासले के उसूलों पर अमल नहीं करना, इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया है कि मज़ीद 4 दिन मज़ीद 350 बड़ी बसें ना चलाई जाएँ। सिर्फ आसनसोल दुर्गापुर या मुकामी बसें ही नहीं, लंबी दूरी की बसें चलेंगी। जो सब चलती हैं ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह से मुनक़ता कर देगा। इसके नतीजे में कोरोना में कदर कमी वाक़या हो सकती है। 7 मई को हम दोबारा बैठकर अगली सूरत हाल का फैसला करेंगे। अगर हम कोरोना के वाक़यात में इजाफा देखते हैं तो हम बात करेंगे और बस स्टॉप के दिनों के तादाद बढ़ाने का फैसला करेंगे। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव नितिन सिंघानिया IAS ने मुख्तलिफ चैम्बरों से एक मिजाजी मीटिंग में जमुड़िया चैम्बर से दरख्वास्त की थी कि वो कोरोना की वबा की हौलनाक सूरत को देखते हुए जमुड़िया मार्केट को साफ़ सुथरा बनाएं जाओ। इसको ध्यान में रखते हुए आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज सुबह 9 बजे से जमुड़िया बाजार की सफाई मुहिम शुरू कर दी है। सफाई कॉरपोरेशन के छिड़काव कॉट के जरिए की गई है। इस मौके पर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतअद्दिद ब्यूरो के सुबकदोश होने वाले चेयरमैन शेख ब्रिलियंट, जमुड़िया चैम्बर के सदर जयप्रकाश डोकोनिया, सेक्रेटरी अजय कुमार खेतान, मारवाड़ी युवा मंच जमुड़िया ब्रांच के सदर विश्व तब्दीवाल, साबिक चीफ एडवाइज़र महेश मगितिया, जामे जमुड़िया बाज़ार में वाक़या मस्जिद साबिक सदर और जमुड़िया चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद मेराज खान, मुखीर गनशीम जायसवाल, मुखीर मोहम्मद मतलू, बरकू मोहम्मद खुर्शीद के अलावा मुखीर हजरात और कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन भी मौजूद थे। जमुड़िया विश्व ने कॉरपोरेशन के इस इक़दाम को दिल से सराहा। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, प्रे एज दाउ एवरीथिंग डिपेंड ऑन गॉड, वॉक एज दाउ एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। दुआ करो गोया सब कुछ खुदा पर मुनहसर है। इस तरह काम करें जैसे हर चीज़ आप पर मुनहसर है।
तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।